को लौटाइयो तने क्या गाड़ बोल बोल कुछ ये तो सब वो शेगे रे बुला लिया तब मुझको ये वाल दे बुला लिया तब मुझको आपने भी निकाला जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 11 बज रहे हैं और अपने गांव के प्यारे प्यारे सीढ़ीनुमा खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, वो भी ऐसे धुंधले और बदले मौसम के साथ। आसमान में आप देख सकते हैं सूर्यदेव दर्शन तो ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव को चारों साइड से बादलों ने घेरा हुआ है। तो जो धूप की चमक है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, धुंधली सी धूप लगी हुई है। तो धूप पे आराम से आदमी काम कर सकता है। तो इसीलिए मैं खेतों में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर माँ और संजना काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं वो वहीं जाके देखते हैं, जो कि सामने है। और मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ये रहा हमारा प्यारा सा खूबसूरत गांव खमोली, और घर हमारा यहाँ पर है। और घर से थोड़ी दूरी पर बापूजी ने यहाँ पर इतनी रोड़ी फोड़ के रखी हुई है। तो जब जब बापूजी का मन करता है, बापूजी यहाँ पर आ जाते हैं और टक टक पे लग जाते हैं। और माँ ने देखो यहाँ पर खेत से जो भी है पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए हैं, क्योंकि इस खेत में बहुत सारे पत्थर रहे होंगे ना, तो वो रोड़ी फोड़ने के काम आ जाएंगे। और कुछ उधर भी है। तो कुछ ही महीनों में बापूजी ने काफ़ी रोड़ी फोड़ दी है, जिसमें कि अनुष्का लोगों के हमको कुछ कट्टे देने थे वो भी दे दिए हैं। कुछ एक्स्ट्रा कट्टे और भी अनुष्का लोग लेके गए हैं। और अभी भी यहाँ पर ये वाला ढेर लगा हुआ है। तो बापूजी भी ऐसे ही नहीं बोलते हैं खुद को मशीन, तो मशीन से ही तेज़ बापूजी काम करते हैं। थोड़ा थोड़ा आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं रोड़ी एकदम से फोड़ देते हैं। और सामने की मैं बात करूं तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सामने हिमालय दर्शन हो रहे हैं। ज़रूर पूरे हिमालय दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ आगे से पेड़ भी आ रहे हैं और धीरे धीरे बादल भी हिमालय के आगे से आ रहे हैं। लेकिन जब ऐसा सफ़ेद हिमालय देखने को मिलता है ना, तो अंदर से बड़ी खुशी होती है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हिमालय जाना जाता है, अगर वो हिमालय के ऊपर दिख रहा है तो और क्या चाहिए। तो सिर्फ हिमालय के लिए ही वो बढ़िया बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए भी है। अगर वहाँ से बर्फ़ पिघली तो सोचिए यहाँ का जो जनजीवन है वो कितना ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएगा, वातावरण इतना ज़्यादा चेंज हो गया। तो चलो अब आपको लिए चलते हैं सामने खेत की ओर, जहाँ पर माँ और संजना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गोबर का बड़ा सा ढेर माँ ने लगा रखा है। जब भी माँ गौशाला से निकालती है तो यहाँ पर ले आती है। तो उधर माँ आराम कर रही है और इधर संजना आराम कर रही है। मैं सोच रहा हूँ यहाँ काम पे लगे हुए हैं, लेकिन सास वो आराम कर रहे हैं। आराम उसने घास की कंडी का निकाले, मैंने 2 खेत गोबर के निकाल दिया। धूप हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा घाम हो रहे हैं, आसमान पे बादल लग रहे हैं, तो थोड़ा अभी कम हो गए, थकान भी लग गई। तो चलो ये देखो, ये तो मोटा गोबर है, इससे क्या होगा। झुंगोरे बूतेंगे ना इसमें भी मोटा गोबर की अच्छी खाद नहीं होती। वो तो है क्या। यहाँ देखो पूरा मोटा ही गोबर है। वो सड़ेगा अब दूसरी वो फसल के लिए होगा, जो गेहूं बूतेंगे ना 1 साल बाद, 6 महीने बाद वो सड़ जाएगा उस टाइम पर। ये भी कहाँ सड़ा था, ये भी बहुत पहले रख दिया था, तो कहाँ सड़ा है। भैंस का गोबर ऐसे ही होता है। भैंस का तो ऐसे ही होता है, जब सड़ जाएगा तो काला होगा ना। तेरा क्यों उतरा हुआ चेहरा। अरे या सासू ने काम कराया तेरे से। अरे या है क्यों करा रही है तो वो से काम। वो तला
बोल दिया ये काम तेरे लिए भारी पड़ेगा, धीरे धीरे कर। अब जब बोले मैं भी आ रही हूँ तो मैंने तो बोला नहीं कि तू चल, मैंने बोल दिया था चल घर में रहो तू। कुछ नहीं होता तो कुत्ता देगा। हाँ बस वो हमारे लिए खिलौना हो गया तो कुछ टाइम के लिए, जैसे जब तक बड़ा नहीं हुआ है। जो ये घर में जा रहे हैं उसको खिला रहे हैं। सुन लिया, धीरे धीरे ये काम भारी पड़ेगा। बल ऐसी सांस कहाँ मिलेगी, पहले ही हिदायत दे रही है, इसीलिए बल अब बोलेंगे थोड़ा गोबर निकालो, क्या करें यहाँ पे जरा गोबर निकालो, एक टन गोबर के खेत में डालो, ऐसे ही हो ना। तो माँ करके एकदम बढ़िया सांस है। पहले के टाइम पे मतलब सास का एक खौफ होता था, अब वो माँ ही जाने, माँ ने तो सासू कभी देखी ही नहीं। बाकी जो भी बोलते हैं पहले से ही एक इमेज बनती है सास की, जैसे लोग बोलते हैं। हमने तो कभी ऐसी चीज़ें मतलब देखी नहीं है, तो मैं इस बारे में ज़्यादा बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन पहले के लोग बताते थे और बोलते थे कि सास खतरनाक होती है। लेकिन खतरनाक नहीं होते हैं, वो होते खतरनाक। वो होते लोग जिठानी, हमारे तो चार दुरानी जिठानी है। हम काम ऐसा ही भी नहीं जाना कि हमारी दुरानी है कि जिठानी है, हम जानते हैं हम बहन है। जैसे अपनी बहन होती है हम तो ऐसे ही जानते हैं। तो जैसे अपनी बहन है बल वैसे ही ताई चाची माँ सब लोग एक साथ ऐसे ही रहते हैं, तो कभी ये चीज़ें सामने आई ही नहीं। और कभी ऐसे नहीं जाना है ये मेरी जिठानी है, ये मेरी दुरानी है। तो चलो बढ़िया बात है। और माँ संजना को साफ साफ बता भी रही है, लेकिन फिर भी संजना नहीं सुधर रही है, तो वो उसकी गलती है। जब उसको बोल रहे हैं घर पे रहे घर पे रहे, जब माँ ऐसा बोल रही है, लेकिन फिर भी संजना के अंदर ये है कि घर में भी क्या करना है। अकेले अकेले क्या करेगी, तो घर में भी तो वो गिटार गुटार हारमोनी ला रखे तो वो अंदर सामान के ला रखे, तो उसमें भी थोड़ा काम तो करना ही है। उसको तो माँ है एकदम सपोर्टिव सासू, ऐसा लग रहा है ऐसी सासू मिल जाए तो और क्या चाहिए, स्वर्ग है जीवन फिर। नहीं, झूठी तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ मैं कि माँ खाली कैमरे में बोल रही ऐसी। उसी को पता होगा कैमरे में बोल रहे हैं कि हाँ ये भी है, घर का काम भी बहुत होता है साथ साथ में। जब माँ बोल रही है गिटार ला रखा है, हारमोनी ला रखी है, तो वो खाली भीतर दिखाने के लिए है या खाली सजाने के लिए है। तो अगर म्यूजिक का मन करता है तो बजा लेना चाहिए। पता नहीं इसके अंदर अभी तक इतनी झिझक क्यों है, 6 महीने से ऊपर खमोली में हो गया है। हाँ पहले रजनीश को देख, पहले ही बोलती थी पहले खुद की नींद खुल जाए। पहले रजनीश को हाँ ये हो सकता था कि उस टाइम गिटार बजाए तो उसकी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो, लेकिन अब तो रजनीश भी देहरादून में है और आप लोग भी रजनीश को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो रजनीश को आप जितना मिस कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हम कर रहे हैं मिस। जब घर आते हैं तो सबसे पहले रजनीश का वो होता है। पहले की बहू ऐसे होती थी 4 बजे उठ जाते थे, ये डर होते थे 9 700 पहले उठ जाते मेरे से। आपके बहू का है ऐसा, तो आप क्या, हम तेरे पापा चाय बना रहे हैं तुमको दे रहे हैं, लो मजा पा आराम को उठ रहे, तो काम भी नहीं है तो रात। पहले के बहू ऐसे उठते, कोई बार जब ताई थी बड़ी वाली बोलते थे मैं 4 कभी 2 बजे टाइम तो थे नहीं, कभी 12-1 बजे उठ जाते थे। आलू करे यहाँ पे उखड़ी थी बल, वहाँ को लोग सो रखे थे, लोग बाहर आते यहाँ क्या हो रहे हैं, ऐसे ऐसे कहानी के मतलब ऐसे दिन थे पुराने। खाने पे पीसा वाले ये कूटते थे। अब क्या करें, हम कुछ नहीं कर रहे, हमने भी नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा कभी पीसा होगा जब नहीं रहे हो। हम तो कभी घिमतोली गई, कभी जग उठ गए, पर हमने वैसे काम नहीं किए। जानरे वाले कूटने वाले तो थोड़े बहुत, कूटने वाले तो हमने भी किए। हाँ थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, पर ये क्या करें उतने भी। पर पहले गांव में होता भी तो था खेतों में, तभी तो करते थे। आप जो इतना भो रहे हैं वो चक्की पे ले जा रहे हैं, कौन कूट रहे हैं। ये भैंस के लिए झुंगोरा भी चक्की पे ले जा रहे हैं, अपने घर में कोई नहीं कूटते। अब तो हम भी आराम से उठते हैं 6 साढ़े 6 7 बजे, यूं के टाइम पे 7 बजे, अभी 6:30 बजे आप भी उठते। ठीक है, क्या आराम है, आराम है। फिर उठ के भी क्या जा रहे हैं, हम फिर टीवी लगाते हैं, भजन कीर्तन बस कथा सुनते हैं। बस ऐसे काम नहीं है कि खास सुनते ही है कि एक कान से निकाल देते हैं। तो खाली ऐसे चाय पी रहे हैं यहाँ पे तो टीवी लगाओ क्या, बस ऐसा ही। ठीक है। अब पहले का तो ऐसा उठते थे रात तेरे ताई जब बोलती थी बड़ी वाली ताई कि मैं कभी कभी एक पता नहीं तब घर कूटते थे, एक सुपा बड़ा वाले सुपा कूटते थे, तब घर में आते तब भी अंधेरा ही पीसता, तब भी पता नहीं एक नींद सोते ना, डर होती मैंने अब एक करना है वो करना। तो चलो ये कहानी ताई से सुनेंगे कभी,
ताई ज़्यादा बेहतर बता पाएगी इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ताई की एज माँ और मतलब बापू जी से भी बड़ी है ताई। ताई इतना बड़ी है, जब मैं ताई का शादी हुआ था होगा तब मैं जन्म हुआ था, 1-2 साल की रही हूँ। मतलब जन्म ही मान कर लो। तो ताई की शादी हो गई थी और माँ का लगभग 1-2 साल का मतलब जन्म ही मान सकते हैं आप। तो ताई उस पुराने चीज़ों के बारे में हमको बता सकते हैं। हमारी तो दादी थी नहीं, तो दादी होती तो दादी बताती, अब दादी नहीं बताती है तो ताई से पूछना पड़ेगा। और दादाजी ने तो बहुत कहानियाँ बता रखी हैं, तो उसके बारे में कभी आपको बताएंगे बापू जी की ज़ुबानी, हम नहीं बताएंगे, बापू जी बोलेंगे वो। चलो तब घर चलें अब, बहुत थकान टेक ली तुमने हैं? तो हम तो अब घर जा रहे हैं, लेकिन माँ देखो अभी घर आने को तैयार नहीं है। इसको भी फैला देती हूँ मतलब पूरे खेत में, क्योंकि अब बुआई शुरू होने वाली है बस कुछ चंद दिनों में, अगर बारिश नहीं आई तो। और संजना चली घर की ओर। फोकस ही नहीं कर पा रहा मेरा कैमरा आज जूम में यार, फ़ोन में बड़ी दिक्कत आ गई है। नया फ़ोन तो नहीं लाता मैं, नया फ़ोन लाऊंगा तो हाँ, क्योंकि अब जो फ़ोन आ रहे हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, जिनका कैमरा ठीक ठाक है उतनी अपनी वो नहीं है अभी बजट। हाँ वो तो होता ही है। हाँ हाँ ठीक, सही में देखो ऐसी बुआरी किसको मिलेगी जो किडनी बेचने पे आ रखी है। अच्छा ओ तो अभी आज मुझे रुद्रप्रयाग भी जाना है, तो ये बोल रही है सासू माँ बोलने वाला आज घर ही रहो, लेकिन मैं नहीं रहने वाला हूँ घर में, क्योंकि इधर उधर बहुत सारे काम है, इधर उधर भाग दौड़, दुकान पे काम होना हो लेकिन इधर उधर काम ज़्यादा ही है। और दुकान पे भी क्यों नहीं है, दुकान का इकलौता लेबर मैं ही हूँ मिस्त्री लोगों के साथ। तो चलो अब घर चलते हैं। और इधर चाची मंद मंद मुस्कुरा रही है लेबर सुन के। चलो अब घर चलते हैं, काम करने में क्या दिक्कत है। तो चलो सूखी घास लेके, सूखी हरी मिक्स घास लेके संजना गौशाला पर पहुंच गई है, और अंदर छबीली इसको देख के मैं भी कर रही है आज, और एकदम से खा भी रही है। हाँ घास डालिए वाल उतना तक खुश रहे। और बांस देखो पैरों के अंदर कैसा गुंदिया रखा है, कितनी मेहनत से लेके आ रहे हैं उतनी दूर से, और हर दिन ये गुंदियाई जा रही है। छबीली छबीली छबीली, हाँ ऐसा छबीली और डाल उस पे, इतना ही बोला था बुठाने के लिए बस। अच्छा फेंक भी कैसे रही है, आराम से जाना अंदर, जितना डरोगे उतना और करेगी छबीली। चलो फिर बैठता ये काम करेंगे तो कांधा भी बैठेगा। ए छुटवे संजना के साथ काफी घुल मिल गया हो, इसके साथ खेलता रहता है। इसका नाम बल पीनट बटर, पता नहीं भाई साहब क्या क्या बोलते हैं, लेकिन सही से जब तक इसका नामकरण नहीं हुआ तब तक मैं इसको छोटू ही बोलूँगा। भोटू एंड छोटू, भोटू। और तो इस वीडियो पे भी आप बहुत सारे नाम बता सकते हैं, जिसने बढ़िया नाम बताया, जिसके नाम बताया उसका नाम लिया जाएगा वीडियो में। तो फिर मैं आपको बता दूंगा किसका नाम हमने किसके बोलने पे रखा है, क्या रखा है, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं इसके नाम। ये देखो ही उसकी स्वेटर कैसा खा रहा हो।
बाबा कैसे आ रही उस पे, खींच 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 खींच। He will be called Mr. Handshake. Handshake. Tak boleh dia mak. Dia. Ha. खींचो ना यार स्वीटा जाएगी मुंड कणा जन कोण तो चल ले 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 तो माँ अभी घर आ गई है और माँ ने भी सीधे आते उसको गोद में रख दिया है। और अभी यहाँ पे ये माँ पे फिल्टर लगा रही है खतरनाक खतरनाक। तो माँ को दिखाएंगे अभी तब पता चलेगा, तब रिएक्शन तब आएंगे खतरनाक वाले। एक दो और परसों बापू जी के भी किए थे ऐसे ही हैं वही। अब देखो हैं चलो तने क्या कर बोल बोल ये तो यार मैं फोटो तो क्या मैं गन ये मैं फोटो तो रिएक्शन में मजा नहीं आया यार, ज्यादा रिएक्ट नहीं है क्या माने बाबू जैसे जैसे रिएक्ट बापू जी ने किया था परसों, वो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। मैंने नहीं देखा बाबू जी की तो जरा बापू जी की दिखा यार ये सब वो शेगे रे बुला ले तब मुझ ये वाल दे बुला ले तब मुझ मैंने क्या था करे से पहले मजा आ गया भैया जी ये मोड़ दिया था अब ले निकाला ये बनाती रहती है ऐसे भाई ये ऐसे के ले तो लाए हम वो ऐसे वो कार्टून बनाएंगे हमारे ऐसे कार्टून बनाएंगे ना रे, एक कार्टून बना रहे हम कौन को कार्टून बना रहे ये कार्टून बना ये हम कार्टून बना रहे हैं रे। हमारा हाथ बिंदु माँ ने सीधा से पकड़ लिया, वो गंदा हो गया होगा। ये भी है प्रमोद बाला you want to man ki देखो ना तो ये मन तो क्या करें उन डिचुम डिचुम आजा ले ले जाता हूँ मैं जाता हूँ ब्याह भी नहीं देगा। चलिए दोस्तों, अभी मेरी तैयारी हो गई है खमोली से रुद्रप्रयाग जाने की। और यहाँ पर बापूजी और इधर सब बैठे हुए हैं और माँ तो पता नहीं कब से धक्का मारने पे लगी हुई है, जा 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 जा। अब फाइनली जा ही रहा हूँ मैं।
भात खा के जा। और जब तू भात खा के नहीं जा रहे, हम भात थकुले में रखेंगे तब जा रहे तो अच्छा लगेगा। हाँ? अच्छा ही लगेगा। हाँ, या अच्छा। तो बनने से पहले जाओ, हाँ, या तो खा के जाओ। या तो खा के जाओ थोड़ा, और उसके हाल देखो, वही गोदी में सो गया। 1 घंटा और रुक जाओ। और माँ बोल रही तूने इतनी वीडियो बनाई बल, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की बल, मेरी मेहनत दिखाई नहीं बल तूने। लहसुन के चुपले बांध के वहाँ भी दे। तुमको 2-3 हफ्ता में बहू आई, उसके लिए भी पहले बोल दिया था कि फ्रांस बीन की पुड़िया लाना, लौकी के बीज की पुड़िया लाना। कोई नहीं, दोनों में एक भी नहीं है कि मैं 3 दिन चले गया। हाँ, 3 जब मिल ही नहीं रहा तो मैं कहाँ से जाऊँ? सुबह लाओ ना। सुबह कहाँ आता हूँ मैं घर तक। घर जब घर आम तक जेब में रख देना, घर जाके बैग में रख देना। बाजार कहाँ जाता हूँ मैं सुबह के टाइम पे? टाइम ही नहीं मिलता बाजार जाने का। वाकई में हाँ। काम पे जाना है कि बाजार सही बात। सुबह 8 बजे 8 बजे आ जाएंगे वो बीज वाले सुबह ही। तो कितनी बार बाजार आ जाते थे वो गए, कितनी बार चले जाते इधर उधर। और ये नहीं जा रहे बाजार। फुल बोले वीडियो में मैं बाजार जा रहा हूँ शॉपिंग के। हाँ अब बोल। शाम को। हाँ शाम को। एक कभी उसके लिए सुबह भी जाओ ना, काम के लिए। काम के लिए। अब बोल। अपने घर की फ्रांस बीन खाते हैं हम। तो चलो, माँ ने यहाँ देखो एकदम गुड़ाई करके सगोड़ा फिट कर रखा है, लेकिन यहाँ बोने के लिए हम फ्रांस बीन ही कई दिन से नहीं ला रहे हैं। माँ हमेशा बोल रही है। हो दिया? क्यों बोल रही है? उसके कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, होगा नहीं होगा है। पहले महीना अगले साल पिछले साल आए थे। तो यहाँ भी माँ ने व्यवस्था कर रखी है, और साथ साथ में यहाँ पर भी माँ ने व्यवस्था कर रखी है। तो हमारे घर के आसपास ज़्यादा सगोड़े है नहीं। एक छोटा सा टुकड़ा चौक का ये निकाला हुआ है, और एक चौक का टुकड़ा वो निकाला हुआ है। बाकी ऐसा बड़ा खेत होता जैसे ताऊ जी का खेत है तो फिर मज़ा ही आ जाता। इतने ज़्यादा खेती करते हम, लेकिन सगोड़ा ही नहीं है तो क्या करें, जितना है उसी में काम चला लेंगे। फिलहाल यहाँ देखो माँ और भाई साहब की चर्चा चल रही है। बोलिए मैंने किए, उधर वाले मैंने किए। ऐसे चुपले बांधने से क्या होता वैसे है माँ? मैंने भुआ छो सब बना छाता में वहाँ बीच में फराज भी इंजाम लाता तो होता वो छो नहीं बोल बना तो लोग भी रहना, पर पता नहीं, मेरे को पता नहीं है। सराई किसने करी? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वो वहाँ झाड़ी नहीं होगी। ये क्यों नहीं हो रहा है? वो बीचों बीच वो मैंने उपाड़ के फिर लगा दिया। अभी तो पीला हो गया वो। उसको इसलिए बांधते हैं ऊपर पेड़ ज्यादा न बढ़े और नीचे जो फल है वो ज्यादा बढ़े। ठीक है, नीचे लग जाएगा। चलो तब चलते हैं। ओके, यहाँ बात बनने की तैयारी हो रही है। अब मेरी तैयारी हो रही है दुकान जाने की। खा के जा, नीचे ही खा। मजे तो इसलिए सीखे हैं, आराम से सो गया। चलो तब है, आराम से रहना, याद में रोना मत। चलो ठीक है तब, बाय बाय। चलो भाई साहब हैं, फिर मिलते हैं। चलो माता जी, आप भी आ रहे हो? और इधर बापूजी। चलो बापूजी, ठीक है, बाय बाय, बाय। फिर मिलते हैं। फोन कर देना, है कि नहीं? काम धंधा जरा ढंग से करना, हाँ सावधानी से, क्योंकि वो काम ही रहता है। ठीक है, अभी मेरे साथ साथ खेतों में आ गई घास निकालने के लिए। ठीक है तब है, बारिश के वो जो आ रहे हैं, अब शाम को बारिश आ रहे हैं, कुछ हाँ वो भी ठीक है। जरूर निकाल देता चलो तब फिलहाल तो मौसम बढ़िया हो गया। हूँ। अब को पता नहीं है इसका। हाँ, वो तो होता ही है। ठीक है तब है, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय, गुड नाइट। चलो खमोली से रुद्रप्रयाग। बहुत दिन के बाद तमन्ना के दर्शन हो रहे हैं। हेलो गाइस, और साथ साथ में निक्कू भी। चलो रुद्रप्रयाग, आज इसका जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। क्या है तो पार्टी में? केक है। चलो बढ़िया है, मैं तो जा रहा हूँ। आराम से खाओ पियो, मस्त रहो। बाय बाय। ये मेहंदी भी लगा रखी है इसने। ई बता बता बता, शाबाश। चलो तब बाय बाय है, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।